राजस्थान में 1000 से भी कम थी। आज पीजी सीटें भी 2100 तक पहुंच रही हैं। भाई और बहनों, आज देश में प्रयास ये है कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज या फिर पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन देने वाला कम से कम एक संस्थान जरूर हो। इसके लिए मेडिकल शिक्षा से जुड़ी गवर्नेंस से लेकर दूसरी नीतियां, कानूनों, संस्थानों में बीते वर्षों के दौरान बड़े रिफॉर्म्स किए गए हैं। हमने देखा है कि पहले जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एमसीआई थी, किस तरह उसके फैसलों पर सवाल उठते थे, भांति भांति के आरोप लगते थे। पार्लियामेंट में भी घंटों उसकी बहस होती थी। पारदर्शिता के विषय में सवालिया निशान आते थे। इसका बहुत बड़ा प्रभाव देश में मेडिकल शिक्षा की क्वालिटी और हेल्थ सर्विसेज की डिलीवरी पर पड़ा रहा। बरसों से हर सरकार सोचती थी कुछ करना चाहिए, बदलाव करना चाहिए, कुछ निर्णय करना चाहिए, लेकिन नहीं हो पा रहा था। मुझे भी ये काम करने में बहुत मुश्किलें आई। संसद में पिछली सरकार के समय करना चाहता था, नहीं कर पाता था। इतने ग्रुप, इतने बड़े अड़ंगे डालते थे, बड़ी मुसीबतों से आखिरकार हुआ। हमें भी इसे ठीक करने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ी है। अब इन व्यवस्थाओं का दायित्व नेशनल मेडिकल कमीशन के पास है। इसका बहुत बेहतर प्रभाव देश के हेल्थ केयर, ह्यूमन रिसोर्स और हेल्थ सर्विसेज पर दिखना शुरू हो गया है। साथियों, दशकों पुराने हेल्थ सिस्टम में आज की आवश्यकताओं के अनुसार बदलाव जरूरी है। मेडिकल एजुकेशन और हेल्थ सर्विस डिलीवरी में जो गैप था, उसको लगातार कम किया जा रहा है। बड़े अस्पताल, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट, उनके संसाधनों का नए डॉक्टर, नए पैरामेडिक तैयार करने में ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो, इस पर सरकार का बहुत जोर है। 3-4 दिन पहले शुरू हुआ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन देश के कोने कोने तक स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाने में बहुत मदद करेगा। अच्छे अस्पताल, टेस्टिंग लैब्स, फार्मेसी, डॉक्टरों से अपॉइंटमेंट, सभी एक क्लिक पर होगा। इससे मरीजों को अपना हेल्थ रिकॉर्ड संभाल कर रखने की भी एक सुविधा मिल जाएगी। भाइयों और बहनों, स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी